अब लिखिएगा इसमें वीबीटी में लिखिएगा पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर नहीं समझ पा रहे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप ब्रैकेट लिख लीजिएगा पहलवान। क्या लिख लीजिएगा? पहलवान। अरे पहलवान तो जानते होंगे ना, क्योंकि जिस कैटेगरी से आप आते हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है? पहलवान। लिखिएगा पहलवान कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज द configurations of and form possible pair of unpaired electron, possible pair of unpaired electron। यूपीई का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड पर लिखिएगा इसमें वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड, इसका मतलब समझिएगा कमजोर, समझते हैं? जैसे ऊपर पहलवान है, दूसरा नाम क्या है? लिखिएगा वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट चेंज। देखिए आप फाड़ देंगे है ना, डज नॉट चेंज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, if complex have unpaired electron then it is paramagnetic। And fourth, if complex does not have unpaired electron then it is diamagnetic। थोड़ा गेट खोलना तो खोल लीजिए। इट इज डायामैग्नेटिक। अब कुछ देखिए, जैसे जब बात करते हैं लिगेंड का, किसकी बात करते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं, जैसे देखिए जहां भी कार्बन और ये लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम है, नाइट्रोजन और कार्बन है ना, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और जहां भी आपको हाइड्रोजन मिल जाए, कौन मिल जाए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो वो कैसा होता है? अभी मैं समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेंगे, बस एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पहलवान और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब हुआ कमजोर। कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड का नाम लिख लीजिए, जैसे अमोनिया का नाम सुने और पायरिडीन का, इससे स्ट्रॉन्ग होता है EN, इससे होता है NO2-, इससे होता है आपका EN NO2-, CN-, CO। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? और अगर वीक फील्ड की बात करें, जैसे वाटर का नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे, या C2O4 का नाम सुने होंगे, या सल्फर का नाम सुने होंगे, जहाँ पे सल्फर डोनर होगा, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? आपको वैसे ये मिलेगा नहीं सल्फर कहीं पे, तो फालतू में लिखने कोई फायदा नहीं है।
मीन जो सबसे अधिक मिलेगा 90%, वो देखिए कौन मिलेगा, ये क्या लिखा है, अमोनिया। और ये क्या लिखा है, इथेनाइल। और ये क्या लिखा है, साइनाइड। और ये क्या लिखा है, कोबाल्ट। नहीं है, CO, कार्बोनिल बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड जो नहीं था, कार्बोनिल। अरे कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड, ये वो है। ये वाटर है। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किस में आएंगे, वीक फील्ड लिगेंड। किस में आएंगे, वीक फील्ड लिगेंड में। अब जैसे कहीं पे कोई कमरा खाली नहीं कर रहा है, कोई कमरा खाली, आपने किसे बुला दिया, वो आएगा, बातचीत करके उठा के फेंक देगा, आएगा उठा के। आपने किसको बुला दिया, वो आएगा, बातचीत करेगा, चला जाएगा, आएगा, बातचीत करेगा, चला जाएगा। लेकिन आपने किसको फोन कर दिया, तो अगर पहलवान है, कौन है, यदि पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी, वो कमरा खाली करा देगा। यदि पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। कितनी बात समझ पा रहे हैं? यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, बट यदि पॉसिबिलिटी है तो क्या कर देगा, फेंक देगा। तो देखिए आपने लिखा है कि ये क्या लिखा आपने, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयंस। तो यहाँ क्या लिखा है, बस कैन चेंज। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या दोनों में समझ पा रहे हैं, कैन चेंज लिखा है, सिर्फ चेंज मींस अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो पेयरिंग करा देगा, रिक्वायरमेंट होगा तो क्या कर देगा, पेयरिंग करा देगा। देखिए क्या लिखा है, फॉर्म पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेयर्ड, जो अलग अलग अभी फैले थे लोग, जो अभी लोग आपने देखा था ये रूम में जो अकेले फैले थे इस तरह से, है ना, भी इस तरह से। तो पहलवान अगर चाहेगा, देखेगा अगर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, इनको उठा के यहाँ भेज देगा और इनको उठा के, इसी को पेयर कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, देखिए फॉर्म पॉसिबल पेयर ऑफ, फॉर्म पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इसको लिखिए फिर बताएं इसमें।